हेलो। तो बच्चों अपन 3.1 पढ़ रहे थे, उसको आगे बढ़ाते हुए अपन 3.1 का पहला सवाल हो गया था अपने वो 10 विद्यार्थी वाला। इसके बाद में हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं 5 पेंसिल और 7 कलमों वाला। ठीक है भाई, ये 3.1 चल रही है अपने ना। तो 3.1 का पहले का दूसरा सवाल देखते हैं अपन। चलो देखते हैं पहला सवाल क्या है। देखो बच्चों, देखो पढ़ते जाऊँ मैं एक बार। पहले सवाल देखो, दूसरा सवाल क्या है देखो, फिर उसको अपन दोबारा करते हैं बोर्ड पर। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। अपन को एक कलम और एक पेन का मूल्य ज्ञात करना है। उसने अपन को मिक्स में दे रखा है। अपन को एक बार तो उसने 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य दे रखा है 50 रुपये, और दूसरी बार में उसने 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य दे रखा है उसने 46 रुपये। ठीक है, अब हम दोनों का मूल्य ज्ञात करना है कि एक कलम का मूल्य कितना है और एक पेंसिल का मूल्य कितना है। तो अपन को जो भी ज्ञात करना है अपन उसको मान लेंगे। अपन को ज्ञात करना है तो उसको अपन मान लेंगे। ठीक है, तो अपन को एक तो ज्ञात करना है कि कलम का मूल्य और एक को ज्ञात करना है पेंसिल मूल्य। ठीक है, तो अपन मान लेंगे। पहले का सेकंड सवाल है बिठाओ, तो उसको मानते हैं अपन कि अपन ने माना एक पेंसिल का मूल्य कितना माने बेटाओ, x और y मानेंगे अपन। पेंसिल का मूल्य अपन ने y मान लिया, तो अपन कलम का मूल्य कितना मान लेंगे, कलम का मूल्य अपन ने यहाँ पर y मान लिया। ठीक है, अपन पहले ही बात कर चुके हैं इस टॉपिक पर कि ये प्रश्नावली का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो इसमें जहाँ भी क्वेश्चन आएंगे ना, सभी में क्वेश्चन है कैसे अपने दो चर वाले रैखिक समीकरण बनेगी उसमें अपन को x और y के मान निकालने। ठीक है, तो अपने यहाँ उसने कुछ नहीं दे रखा था, उसने जो दे रखा था अपन ने उनको ज्ञात करने के लिए अपन ने पेंसिल का मूल्य x मान लिया और कलम का मूल्य y मान लिया। अब इन्हीं बातों से जो जो उसने दे रखा है उनसे अपने रैखिक समीकरण बनेगी और उन रैखिक समीकरणों का हल निकालेंगे। और जो उसमें x का मान निकलेगा वो x का मान तो रहेगा एक पेंसिल का मूल्य, और जो y का मान निकलेगा वो रहेगा एक कलम का मूल्य। ठीक है, तो पढ़ते हैं अपन आगे क्या देख रखा है सवाल में। देखो प्रश्न से जो फर्स्ट बात है, प्रश्न से उससे अपने पहले समीकरण बनेगी। ठीक है, अब प्रश्न में फर्स्ट में बोला उसने कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य। क्या बोला इसने कि 5 तो पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य है बेटा 50 रुपये। इससे अपन को पहली समीकरण बनानी है। ठीक है, अब देखना कैसे समीकरण बनेगी इसके। इसे समीकरण कैसे बनेगी हम देखना। 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य बेटा 50 रुपये। जैसे मानो कोई दुकानदार के पास गया डिक्शनरी पर और उसने बोला कि मुझे 5 पेंसिल चाहिए और 7 कलम चाहिए। ठीक है, उसने वो थैले में रखवा लिए सामान। फिर उसके बाद में बोला भाई कितने पैसे, तो उसने बोला डायरेक्टर की 50 रुपये दे के आ गया। फिर ये बाद में याद करना है भाई पेंसिल का मूल्य कितना है और एक पेन का मूल्य कितना है। ठीक है, तो अपन बनाते हैं समीकरण। तो पहले बताओ बेटाओ कि एक पेंसिल का मूल्य अपन ने कितना माना x। ठीक है, अपन ने पेंसिल का मूल्य माना था अपन ने x। ठीक है, और अपन ने कितने पेंसिल लेकर आए थे बेटा अपन 5। तो फिर 5 पेंसिल का मूल्य कितना है बेटाओ 5x। एक पेंसिल का मूल्य को अपन पेंसिल की संख्या से गुणा कर देंगे तो ये कुल मिला के कितनी पेंसिलों का मूल्य जाएगा बताओ 5 पेंसिलों का मूल्य। ठीक है, क्योंकि जैसे मान लो अपन कोई दुकान से पेन लेके जाने गए तो अपन एक पेन 5 रुपए का लाए, अपन 5 वाले अपन 10 पेन लाते हैं, तो टोटल अपने पेन कितने के पड़े बेटाओ 50 रुपए के। ये तो है एक पेन का मूल्य और ये है पेनों की संख्या, तो ये जो टोटल अमाउंट हो गया ये 10 पेनों का हो गया। ठीक है, ऐसे अपन ने यहाँ पर गुणा किया। ये तो है एक पेंसिल का मूल्य और ये है पेंसिल की संख्या। ठीक है, तो वो पेंसिल लाया था और इसी के साथ में वो क्या लाया था बेटाओ, साथ में कलम भी लाया था। अब एक कलम का मूल्य कितना बेटाओ y, और वो ऐसे कितनी कलम लेकर आया था बेटाओ 7। ठीक है, तो ये तो है 5 पेंसिल का मूल्य और ये क्या होगा बेटाओ 7 कलमों का मूल्य, जो कि टोटल है बेटाओ कितना 50 रुपये। ठीक है, तो मैंने ये 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य बराबर किसके कर दिया मैंने 50 रुपए के। ठीक है, तो दोनों का मूल्य है 50 रुपये। ये अपने हैं बेटाओ पहली समीकरण। ठीक है, अब इसको अपन यहाँ से हटा देते हैं। अब पुनः प्रश्न से क्या बोला गया है उस चीज से अपने दूसरी समीकरण बनेगी। ठीक, पुनः प्रश्न से देखते हैं अपन क्या बोला गया है आगे बोला गया है कि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य जो है बेटा वो है 46 रुपये। ठीक है, अब पहले तो वो 5 पेंसिल लेकर आया था, अब कितने पेंसिल लेकर आया बेटा वो 7 पेंसिल और 5 कलम। तो अपने अगली समीकरण इस चीज से बनेगी।
अब अपने पास 2 समीकरण, फिर अपन उस ग्राफ विधि से हल करेंगे। ठीक है, अपने पहले क्वेश्चन में जो 2 क्वेश्चन है, एक तो वो 10 छात्र वाला विद्यार्थी वाला और एक ये पेन पेंसिल वाला, दोनों को अपन को ग्राफ विधि से हल निकालना था। अपन पहले कर ही लिया, तो अपन दूसरा कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखो पेंसिल का मूल्य अपने कितना माना था, x माना था। अब यहाँ पर पेंसिल कितनी है 7, तो मैंने 7 से गुणा कर दिया, तो ये टोटल क्या बेटा 7 पेंसिलों का मूल्य, और 7 पेंसिल के साथ साथ में वो 5 कलम भी लेकर आया था, तो अपन को इसमें प्लस करना पड़ेगा। एक कलम का मूल्य अपन ने कितना माना है, वो अपने y माना है, और कितनी कलम थे बेटा वो 5, तो मैंने 5 से गुणा कर दिया। तो ये 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य इसने दिया था बेटा अपन को कितना, 46 रुपये। ठीक है, तो ये 46। ठीक है, इसको दे देते हैं अपन समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 आ चुकी है। अब इनसे अपन क्या निकालेंगे, अपन इससे बिंदु निकालेंगे। एक इसके बिंदु आएंगे और इसके बिंदु आएंगे, दोनों बिंदुओं को अपन ग्राफ में लगाएंगे, तो फिर वहां पर दोनों समीकरणों के अपने पास रेखाएं आ जाएगी, और जिस बिंदु पर रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी वह इन दोनों समीकरणों का हल होगा। ठीक है, तो अपन टाइम वेस्ट नहीं करें ज्यादा, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक सभी क्लियर है। ठीक है, आगे देखते हैं अपन दोनों समीकरणों को। इसको मैं मिटा देता हूँ, समीकरण को एक को यहाँ लिखते हैं, एक को वहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, इसको हटाओ यहाँ से, ये पहले का सेकंड है ना, जल्दी 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 जल्दी, अरे साफ हो जाएगा। साइकिल दवाई तुम तेरे लाल के कभी तुम देखिए 5x + 7y = 50 समीकरण फर्स्ट, एंड सेकंड समीकरण 7x + 5y = 46। ठीक है, अब इन दोनों को यहाँ से मिटा दो। देखो बेटा आपको ये वहां पर पेपर में पूरा करके आना है। पहले आपको ये दोनों लिखने हैं, यहाँ पर एक पेंसिल का मूल्य, फिर एक पेन का मूल्य, फिर दोनों समीकरण बनाने, उसके बाद में फिर आपको दोनों लिखने हैं। फिर बाद में अपन दोनों के बिंदु निकालेंगे, फिर इसके बिंदु निकालेंगे, फिर उसका ग्राफ अलग से दिखाई से वहाँ, तो आपको वहां पर ग्राफ बना के भी आना है। तो अपन डब्बे बना लें यहाँ पर, ये फर्स्ट समीकरण के लिए अपने डिब्बे बना लेंगे, डिब्बे डिब्बे डिब्बे, और इधर अपन दूसरे समीकरण के लिए डिब्बे बना लेते हैं। ठीक है, इसमें अपन क्या लिखेंगे बेटा, बिंदुओं को लिखेंगे, समीकरणों के बिंदुओं को, जो जो अपन बिंदु निकालेंगे इसके बिंदुओं को अपन यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, अब फर्स्ट में अपन समीकरण फर्स्ट उठाएंगे, इससे किसी एक चर का मान निकालेंगे, फिर उसमें जो चर आएगा ना, इधर एक चर के बराबर दूसरा चर आएगा ना, वहाँ उसके मान हम रखते जाएंगे, ऑटोमेटिक अपन को दूसरे चर के मान मिल जाएंगे, और उनको अपन यहाँ पर भर देंगे। ठीक है, तो मैं पहले समीकरण 1 उठाता हूँ बेटा, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 ये है बेटा यहाँ पर 5x + 7y = 50। ठीक है, अब यहाँ से अपन किसी एक चर का मान निकालते हैं बेटा, किसका निकालें अपन, x का निकालें, तो अपन को 7y को पीछे भेजना पड़ेगा, तो 5x तो ये यहीं का यहीं पर है, और मैंने 7y को मैंने पीछे भेज दिया, 50 यहाँ पर था, मैंने यहाँ लिख दिया, बराबर किधर था, 7y यहाँ प्लस का था, पीछे जाते ये खाएगा बेटा ये माइनस का। ठीक है, x का मान निकालना है, इसके आगे 5 बेटा हुआ है, 5 गुणा में, गुणा वाली चीज बराबर की तरफ भेजने पर वो बटे में जाती है, तो यहाँ पर केवल x बचेगा, ये 5 जो है वो पूरे के बटे में चला जाएगा, ये गया 5 पूरे के बटे में। इसको दे दीजिए समीकरण 3। ठीक है, समीकरण 1 वो 2, तो इसको समीकरण 3 अपने दे दिया। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ जा रहे हैं नए समीकरण आ रही है, तो उनको नंबर देने की जरूरत पड़ेगी, तो अपन अगला नंबर दे देंगे, 1 और 2 और फिर 3। ठीक है, अब इसमें अपन y का मान रखते जाएंगे, और अपन को किसका मान मिलेगा, x का मान। ठीक है, देखो देखो इस x का जो मान है वो y के पदों में है, यदि मैं y का ही मान रख दूंगा तो केवल x का मान बचेगा ना, तो मान रखते हैं यहाँ पर समीकरण 3। जो समीकरण 3 है, समीकरण 3 में y बराबर, देखो अब y की क्या वैल्यू रखें, अब देखो जो भी मैं यहाँ y की वैल्यू रखूंगा वो 7 से गुणा होएगी, फिर वो 50 में से माइनस होएगी, फिर उसमें अपन को 5 का भाग देना है, जो अपन यहाँ वैल्यू रखे और जो इसमें से घटे, तो फिर वो जो घटने पर जो वैल्यू आए उसमें 5 का भाग जाए, ऐसा अपन यहाँ पर y का मान रखते हुए चलेंगे। ठीक है, रखने में पर क्रम से कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, 0 1 2 3, पर फिर वहां पर पॉइंट के मान आएंगे, तो अपन पहले सोच के रखते हैं बेटा। ठीक है, जैसे मैं फर्स्ट में y का मान में 0 रख रहा हूँ, यहाँ पर कितना 0, यहाँ पर 0 रखूंगा तो पूरा ही 0, तो 50 में से 0 को टांगा तो वापस 0, फिर 50 में 5 का भाग आराम से जाएगा। ठीक है, तो अपन y बराबर रखते हैं बेटा यहाँ पर 0, तो समीकरण 3 में y बराबर 0 रखने पर। ठीक है, तो ये समीकरण 3 है कि x बराबर 50 - 7 इंटू 7 के इंटू में है y, परंतु अपन y के स्थान पर रखने बेटा 0 बटे में है 5। ठीक है, 50 का 50 माइनस का माइनस, 7 को 0 से गुणा किया तो 0 आएगा। ठीक है,
और बटे में 5 है तो 5। 50 में से 0 घटाएंगे तो वापस 50 बचेगा, तो ये 50 और बटे में कितना बेटाओ 5। ठीक है, 50 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा बेटाओ 10 बार जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 0 पर x नहीं y बराबर 0 पर x का मान अपन को 10 मिला है, तो y बराबर 0 पर x का मान 10 अपन को पहला बिंदु मिल चुका है। अब अपन अगला बिंदु निकालेंगे। ठीक है, तो अगली शुरुआत अपन यहाँ से करते हैं। चलते जाओ। अब अपन ने यहाँ पर 0 रख लिया, अपन क्या रखें, यदि देखो बेटा मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ मैं y के स्थान पर, तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 1 7 को 50 में से माइनस करते आएगा 43। अब 43 में 5 का भाग नहीं जाता है, तो अपन ऐसी संख्या रखेंगे y के स्थान पर y का मान जिसको इसमें से घटाने पर 5 का भाग पूरी बार जाए। ठीक है, 2 रखूंगा 14 उसमें भी नहीं जाएगा, 3 रखूंगा 21 उसमें नहीं जाएगा, 4 रखूंगा 28, 50 में 28 घटाएंगे जब इसमें भाग नहीं जा रहा, तो अपन कितना रखेंगे बेटाओ 5 रखेंगे अपन। 5 सत्ते 35, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 को इसमें घटाएंगे तो फिर 5 का भाग आराम से वहां पर जाएगा। ठीक है, तो फिर मैं समीकरण 3 में y बराबर कितना रख रहे हैं बेटाओ 5 रखने पर। ठीक है, तो x बराबर 50 माइनस 7 इंटू 5 रख रहे हैं अपन y के स्थान पर यहाँ पर। ठीक है, तो इस y के स्थान पर मैं y बराबर 5 रख रहा हूँ, तो मैंने 5 लिख दिए और बटे में 5 तो 5। ओके, 50 माइनस का माइनस, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 बटे में 5 तो बटे में 5। 35 में से 15 घटाओगे तो कितना, नहीं 50 में से 35 घटाएंगे तो कितना बचेगा बेटाओ 15, और 15 बचा तो 15 में किसका भाग देंगे बेटाओ अपन फिर 5 का भाग देंगे। कितनी बार जाएगा वो 3 बार जाएगा। तो ये x चल रहा है इधर, x की वैल्यू आ गई अपने y बराबर 5 पर 3। y बराबर 5 और x की वैल्यू 3 आ गई, तो इसको भी लिख लिया अपन यहाँ पर कि y बराबर 5 पर x की वैल्यू कितना है बेटाओ 3 आ चुकी है। अब अपन को एक मान और निकालना है, उसके बाद अपन उसके मान निकालेंगे, फिर उसके मान अपन दोनों के मानों को ग्राफ में जमाएंगे। ठीक है, तो समीकरण 3 में अब क्या रखें, अब समीकरण 3 में y बराबर क्या रखें ताकि 5 का भाग भी जाए तो x की अच्छी वैल्यू आ जाए। अपन y का मान 5 रख चुके हैं, रख दिया अपन ने 5, उसके बाद में 6 रखते हैं अपन, तो 7 छंग 42 नहीं आएगा। 8 रखते हैं, 8 सत्ते 56 फिर भी नहीं आएगा। 9 रखते हैं, 9 में भी फिर नहीं आएगा। ऐसी क्या वैल्यू रखे बेटाओ कि जिससे अपने पास 50 में से घटने पर एकदम सही वैल्यू आए। बताओ क्या रखे बेटाओ, बताओ ऐसी वैल्यू। बेटाओ एक काम करें, अपन 10 रखते हैं यहाँ पर। ठीक है, अपन 10 रखते हैं, y के स्थान पर 10 रख के देखो, क्योंकि 10 सत्ते 70, 50 में से 70 घटाएंगे तो माइनस का 20 बचेगा, और माइनस के 20 में 5 का भाग आराम से जाएगा। ठीक है, अपन y बराबर कितना रखते हैं बेटा, y बराबर 10 रखते हैं। y बराबर 10 रखने पर ओके, x बराबर 50 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 10 बटे 5, तो x की जो वैल्यू आएगी वो 50 माइनस 7 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70, 70 में 2 5 का भाग, x इक्वल टू 50 छोटा है 70 बड़ा है, छोटी में से बड़ी संख्या घटाएंगे तो माइनस का मान आएगा। ठीक है, और 70 में से जब 50 घटाएंगे तो 20 बचेगा, और जो बड़ी संख्या थी वो माइनस की, तो ये 20 का आएगा बेटा माइनस का, बटे में 5 अभी भी जिंदा है। अब ये 5 20 को कितनी बार काटेगा, 4 बार, और माइनस अभी भी ऊपर बैठा है, तो x की जो वैल्यू आएगी वो माइनस का 4। ओके बेटा, तो y बराबर 10 पर, y बराबर 10 पर x की वैल्यू मिली अपन को माइनस का 4। माइनस की वैल्यू आ गई तो कोई दिक्कत नहीं, अपन x अक्ष पर माइनस के मान भी लिख लेंगे थोड़े बहुत। ठीक है, तो अपन ने पहले समीकरण के लिए सारा काम कर लिया। अब सेम यही काम अपन दूसरे समीकरण के लिए करेंगे। ओके, तो अपन वैल्यू रखते चलेंगे समीकरण 2। समीकरण 2 से भी पहले किसी एक चर का मान निकालना पड़ेगा, तो अपन यहाँ पर भी
5 बटे में जाए इसलिए अपन y की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पर अपने x की वैल्यू निकाल ली थी, अपन यहाँ पर y की वैल्यू निकाल लें। ठीक है, तो समीकरण 2 से समीकरण 2 को जब उठाया गया तो समीकरण 2 ये थी। यहाँ पर इसका करे क्या समझ में नहीं आ रहा, जो यहाँ किया था वही वहां कर दे। आप चाहो तो शांति से आप x का मान यहाँ भी निकाल सकते हो, पर मैं यहाँ y का मान निकाल रहा हूँ क्योंकि यहाँ बाहर से बटे में जाएगा ना, तो आराम से अपन भाग दे देंगे। ठीक है, तो 5y अपन y का मान निकालना तो y को उधर भेजेंगे नहीं, 7x उधर भेजेंगे, y का मान तो निकालना है, तो y तो मैंने इधर पकड़ लिया। 7x यहाँ पर प्लस का है, पीछे जाएगा कहेगा बेटा वो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, y की वैल्यू निकालनी है, गुणा में 5 भी बेटा है, 5 को लात मार के यहाँ से नीचे फेंकेंगे तो कहाँ जाएगा, वो नीचे जाएगा चरणों में। तो 5 को अपन ने यहाँ से लात मार के फेंका तो वो कहाँ गया बेटा, वो गया इन दोनों के चरणों में आ चुका है। अब यहाँ पर ये देखो आराम से अपने एक चर का मान निकल गया। ठीक है, इसको समीकरण 1 2 3 इसको 4 दे दिया, एक चर का मान निकले अपने पास। यहाँ पर अपने x की वैल्यू रख के जाएंगे और x का मान आ जाएगा अपने पास, y का मान आ जाएगा। तब समीकरण 4 में, समीकरण जो 4 है इसमें x की क्या वैल्यू रखी जाए ताकि वह इसमें से घटकर, जब वो इस वहां पर अपन x का मान रखेंगे तो गुणा और जो वैल्यू आएगी वो 46 में घटने के बाद में जो मान आएगा उसमें 5 का भाग पूरी बार जाए। अब देखो आप 0 रख दोगे, 0 रखने पर केवल यहाँ 46 बचेगा, तो वहां तो इसमें भाग नहीं जाएगा। 2 रखते हैं तो 14 आएगा, फिर भी भाग नहीं जाएगा। 3 रख के देखो, 7 या 21, तो x बराबर 3 रख के देखते हैं अपन, देखते हैं फिर क्या होता है आगे। x बराबर 3 रखने पर अगर पॉइंट की वैल्यू आती है तो अपन पॉइंट के मान भी हल कर लेंगे। ठीक है, पॉइंट के मान भी ग्राफ में लगा देंगे तो रेखा तो अपनी बनी जाएगी आराम से। ठीक है, तो समीकरण 4 में अपन x के स्थान पर x का मान 3 रखेंगे तो अपन को y का मान क्या मिलता है अपन देखते हैं आगे बढ़ते बढ़ते। तो ये 7 तो 7 और x जो गुणा में है उसके स्थान पर अपने 3 रख दिया है बटे में 5। ओके, चलो करो गुणा, 100 के गुणा करने, 7 दिया 21, ओके, बटे में भी 5। ओके बेटा, वो आप जब उसमें करो ना तो वहाँ पेपर में करके आओ ना, तो इसके नीचे इसको लिखना, फिर इसके बाद इसे मत करना, एक पेज में आप आराम से कर दो सारा, इधर वहाँ फुल पेज रहेंगे अपने पास, वहाँ आराम से करना बेटा। ठीक है, तो अभी तो अपने जगह का थोड़ा लपड़ा है तो अपने यहाँ कम जगह में कुछ आ रहे इधर भी कोने में जान। ठीक है, तो वहाँ बड़े आराम से करना। ठीक है, तो अपन इतना काम कर लिया। 46 में से 21 घटाओ, 5 में से 1 गया, 6 में से 1 गया तो 5 और 4 में से 2 गया तो 2, तो बोले तो बेटा 25 बच गया अपने पास। यहाँ पर 25 में 5 का भाग आराम से जाएगा, दे लो भाग। 25 में 5 का भाग आराम से कितनी बार, 5। तो x बराबर 3 पर y का मान 5 आ चुका है। अभी भी अपनों को 2 मान निकालने बाकी है कि x के और y के 2 मान और निकाल। अब बताओ बेटा, समीकरण 4 में x बराबर क्या रखेंगे, जो x से इसके स्थान में क्या रखे बेटा, आपने 3 तो रख लिया, देखिए 4 रखो बेटा, 4 से 28, इसमें से आप 28 घटाओगे तो भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 5 रखो, 5 से 35 नहीं जा रहा, 6 रखो, 6 से 42 नहीं जा रहा, 8 रखो, 8 रखने पर काम बन सकता है अपना, जहां तक लग रहा है मुझे। तो रख के देखते हैं अपन 8, इसमें x बराबर 8 रख के देखो समीकरण 4 में। तो समीकरण 4 क्या है भाई, y बराबर 46 माइनस 7 इंटू एक्स, इंटू में x है तो x का मान कितना बेटा रख रहे हैं अपन यहाँ पर 8 का, बटे में 5 है बराबर 46, मल्टीप्लाई करो 7 × 56, दोनों में कितने का अंतर बेटा, -10 का। छोटी संख्या प्लस की है, बड़ी संख्या माइनस की, घटाएंगे तो माइनस का मान आएगा। 56 में से 46 घटा दो, 10 बचेगा, और जो बड़ी संख्या माइनस की थी इसलिए यहाँ माइनस लग गया, बटे में 5। 10 में 5 का भाग 2 बार, और माइनस यहाँ पर भी था तो मैंने यहाँ पर भी मैंने लगा दिया। अपनी गलतियों के अपन खुद जिम्मेदार। गणित में मिस्टेक आपके मानो कि आपके यहाँ पर ही होगी आपकी मिस्टेक,
तो सारा सवाल आप शांतिपूर्वक करते जाओगे और आपको बड़े ही सुख की अनुभूति होगी कि अपने सारा सवाल सही हो रहा है, आप सारा काम सही कर दोगे। परंतु जब आप आंसर मैच करोगे तो आंसर वो नहीं होगा। यही गणित की है कि बहुत बढ़िया बात है कि आप रुकते नहीं हो। तो अपन ने अगला बिंदु निकाल लिया कि x बराबर 8 पर y का मान -2। अब एक बिंदु और बाकी है, अगला मान क्या रखे निकाले, बढ़ाओ। अपन ने x का मान 3 रख लिया, 8 रख लिया। अब ऐसा क्या और मान लिया, देखो बेटा इन दोनों में जो अंतर आ रहा है, देखो 3 के बाद में इसमें कितना जोड़ा हुआ कि 8 आया, 5। तो अपन इसमें से 5 घटा देना, 3 में से 5 घटाओ, कितना बचेगा -2। तो क्या अपन इसके स्थान पर -2 रख दें? बेटा जो इनमें जो मान आएंगे वो भी किसी एक सीक्वेंस से आएंगे। ये क्या करता है आपने, x बराबर 3 पर y का मान तो 5 है, y का मान y, ऐसा मत किया करो बच्चों। तो अपन बोल रहे थे कि इनमें भी जो मान आएंगे वो किसी एक सीक्वेंस से चलेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर 3 जोड़ने पर मतलब 5 जोड़ने पर अगला मान आया था, तो अपन अगर मान लो मैं चाहता तो इसमें 5 जोड़ देता, इसमें 5 जोड़ते आता 13, फिर x के मान उनको 13 तक बढ़ाने पड़ते। तो मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा माइनस में भी लिख ली, क्योंकि अपने माइनस के मान इधर भी काम आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें से मैं जब 5 जोड़ने पर अगला मान आया था तो इसके पहले का एक बिंदु निकालना पीछेगा। तो इसमें मैं जो आगे वाला मान इसमें मैं 5 घटा लूँ, 5 घटाने पर कितना बेटा -2। तो अपन को अगला बिंदु मिल गया है कि समीकरण 4 में अपने x के स्थान में कितना रखेंगे बेटा, अपन 2 रखेंगे माइनस का, ठीक है। समीकरण 4 में x बराबर -2 रखने पर जो भविष्य में होने वाला है उसका अतीत जिम्मेदार है। ओके, ये तो समीकरण 4 है कि y बराबर 46 -7 इंटू x का मान है -2। x गुणा में था तो मैंने गुणा लगा के -2 मैंने लिख दिया, बटे में 5 है तो 5। ओके 46, ठीक है। अब दोनों संख्या माइनस की है, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस की वैल्यू आएगी, और 7 दूआ 14 बटे 5। ओके नोट प्रॉब्लम, दोनों को जोड़ो कितना आएगा, 46 में 14 जोड़ेंगे तो अपने आएगा 60 बटे में कितना 5। ओरे राम, y का मान आ गया बड़ा बार 12। तो x बराबर -2 पर y की वैल्यू कितनी 12 मिली, 12। ओके, x का जितना कम मान y का उतना ही बड़ा मान। तो अपन ने समीकरण 1 व 2 की सहायता से अपन ने दोनों के बिंदु निकाल लिए हैं। दोनों के बिंदुओं को अपन ग्राफ में लगाएंगे तो अपने आराम से अपने दोनों समीकरणों के ग्राफ बनेंगे, ठीक है। दोनों के ग्राफ बनाएंगे, फिर जहां पर रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी वही बिंदु दोनों समीकरणों का अपने हल होगा बेटा, ठीक है। जो x का मान आएगा वो तो रहेगा अपने पेंसिल की वैल्यू, मतलब रेट क्या कीमत थी, और जो y का मान आएगा वो रहेगा अपने किसका, कलम का मूल्य, अपने ही माना था, ठीक है। देख लीजिए इसको, अपन जल्दी से जल्दी इसको यहाँ से हटाएंगे, जल्दी यहाँ से हटाएंगे और अपने यहाँ पर इस बिंदुओं के मान ग्राफ बनाकर ग्राफ में लगाएंगे, और उसके बाद में अपन देखते हैं, करते जाओ। तो इसको यहाँ से जल्दी हटा दिया जाए। बेटा आप जो भी वीडियो देख रहे हो तो आप उम्मीद करते हैं कि आप कक्षा 10वीं के छात्र होंगे। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि अपन बीते हुए कल में जाकर अपने गलतियों को सही नहीं कर सकते। तो कक्षा 10वीं में आप पढ़ रहे हो तो आप ध्यान से पढ़ें, गंभीरता से पढ़ें, ताकि आपको 10वीं पास करने के बाद ये सोचने का मौका ना मिले कि काश अपन थोड़े और बढ़िया पढ़ लिए होते। बाद में खुद को ना कोसो, इसलिए अभी कोई कमी है मत छोड़ो, ठीक है। चलो ज्ञान की बातें बाद में, पहले अपन बनाएंगे ग्राफ। जो y की वैल्यू है वो यहाँ तो जा रही है हाईएस्ट 10 तक, और माइनस में तो 2 तक है, तो अपन लगभग 2 तो ही लगा देंगे कहीं पर भी। और जो x की वैल्यू है वो है 10 तक, ठीक है। कोई बात नहीं, तो अपन थोड़ा
एक्स अक्ष को थोड़ा नीचे ले लेंगे ताकि वाई के मान अपने आराम से यहाँ पर आ जाए। तो यहाँ पर लेना सही रहेगा क्या? 10 बिंदु लग जाएंगे क्या? अरे अयो राम, इतना गलत ग्राफ ना बना सके अपन। मैथ्स वाले स्टूडेंट हो आप तो पैमाना क्या काम। देखते हैं, आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं कि ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। आप खुद घर पे रिपीट करते रहो, वीडियो में रिपीट नहीं होगा। डाल दें सेम सेम दूरी पर x की वैल्यू, x बराबर 1, x बराबर 2। अपन को हाइस्ट 10 तक पहुंचाना है तो ज्यादा अंतराल अपन लेंगे नहीं। 4, अरे ज्यादा पास आ गया, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 1, 2 x के मान माइनस में भी काम आएंगे तो अपन माइनस के भी मान साथ में ही लगा लेते हैं, बाद में फिर लगाने की जरूरत ना पड़े। ओके, कैन यू टेल मी x डैश अक्स, ये वाई हो गया, ये वाई डैश भी काम आ रहा है तो अपन वाई डैश के भी 1, 2 लगा लें बिंदु, -1 और ये है -2, ये है -3। ज़्यादा ना लगाएं, थोड़ा सा गैप यहीं पर भी लो। 1 y की हाइस्ट वैल्यू, ओरे राम 12 तक जाती है। देखते हैं, कोई बात नहीं, अपने आज बिल्कुल इस वजह से ग्रीन बोर्ड पर नहीं आएगा तो अपन ऊपर पहुंचा देंगे, और नहीं आएगा तो ऊपर मार्क ले आएंगे, व्हाइट बोर्ड काम करेगा अपना दीवार। और ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 लिखने के लिए मुझे y अक्ष को खाना पड़ा। समीकरण 1 को मैं खा जाऊं, जरूरत पड़ेगी नहीं आगे। अपन ने पहले लिख ली तो बार बार हटाओ यहाँ से, इसको भी खा जाओ यहाँ से, इसको पहुँचाओ यहाँ तक और ये 12 में यहाँ मान, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अपने एडजस्ट कर लेंगे ताकि समझदार हो आप सभी। ग्राफ अच्छा है यहाँ पर अपन। समीकरण 1 के पहले समीकरण के बिंदु लगा दीजिए 10, 0, x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 0। तो x अक्ष पर 10 मुझे यहाँ पर मिलेगा और y अक्ष पर कहीं जाना नहीं है तो पहला बिंदु मेरे यहाँ पर ही लगेगा। इसके निर्देशांक के बेटा हो 10, 0। मैं क्यों कर रहा हूं ये ग्राफ बनाने के लिए। x पर 3, y पर 5, x पर 3 ये रहा, y पर 5 ये रहा। तो ये यहां से यहां तक पहुंचने पर यहां पर पहुंच जाएगा। ओके, ये लो। नेक्स्ट पॉइंट x बराबर -4, y बराबर 10। तो x बराबर -4 अपन को एक देख सकते हैं यहाँ पर मिला और y का मान 10 कहाँ पर मिलेगा अपन को? y का मान 10 यहाँ पर मिलेगा। लगा दीजिए, ये लो, मिलाना हुआ भारी। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा है कि मैं ग्राफ बना चुका हूं, ये जाएगा 3.5 के पास, चंद्रयान 3। कोई दिक्कत नहीं। आगे अपन इस सेकंड समीकरण के अपने बिंदु को यहाँ पर लगाते हैं। x बराबर 3 कहाँ पर? ये रहा, 3,5 ना पहला बिंदु। तो 3 तो ये रहा और 5 कहाँ पर है? तो अरे अरे सेम चलो कोई बात नहीं। तो ये इसका भी हो गया, ये उसका भी हो गया। अभी देखना ये काटेगी, सीधी सी बात है। अब देखते हैं अपन ने x बराबर, अगला बिंदु है 8, -2। तो x बराबर 8 तो ये रहा और -2 नीचे मिलेगा अपन को। तो x बराबर ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, x की वैल्यू तो है -2,12। तो x की वैल्यू है -2, y की वैल्यू है 12। तो x की वैल्यू -2 ये रही और y की वैल्यू 12। जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ,
ये यहाँ पर इस बिंदु के निर्देशांक -2, 12 मिला दो बच्चों, मिला दो, क्या मिला दो, हाय राम, इतना गलत ग्राफ जिंदगी में पहली बार बनाऊंगा। दैट इज नॉट गलत, दैट इज कच्चा ग्राफ, नॉट कच्चा बादाम। ठीक है बेटा। तो इन त्रुटियों को मत देखो कि रेखाएं ऐसे कैसे जा रही है सांपों की तरह ना। आप जब लाइन वाले पक्के ग्राफ में बनाओगे तो आपके एकदम सीधी रेखाएं आएगी वहां पर, यूं नहीं कि भाई एक बिंदु जा रहा, वहां पर आपके एकदम ठीक बिंदु पर मिलेगी और सीधी सीधी रेखाएं आएगी। पैमाने से जब आप तीनों बिंदुओं को मिलाओगे तो वहां पर आपके तीनों बिंदु एक सीधी रेखा में आएंगे। ठीक है। अपने दोनों समीकरणों के ग्राफ बनाए, दोनों समीकरणों का जब ग्राफ बना है तो ये फर्स्ट समीकरण का ग्राफ है, ये सेकंड का ग्राफ है। दोनों का ग्राफ जो है बेटा वो इस बिंदु पर कट रहे हैं। कौन से बिंदु पर? 3,5 पर। तो ये एक ऐसा बिंदु है जो दोनों समीकरणों पर उपस्थित है। बोले तो यह दोनों समीकरणों का हल है। समीकरण 1 व समीकरण 2 में जब आप 3 व 5 रखोगे तो दोनों को ये संतुष्ट करेगी। तो अपन बोल देंगे कि अतः समीकरण 1 व 2 का हल बराबर 3,5 है। ओके प्यारे बच्चों। तो जो आगे आया है x का मान 3 और पीछे आया y का मान 5। तो जो आगे x का मान है, अपन ने x क्या माना था? अपन ने पेंसिल का मूल्य, वो कितना आया है अपने पास? 3 रुपए। और अपन ने y माना था, अपन ने क्या? कलम का मूल्य। तो y आया है अपने कितना? 5। तो फिर ये 5 क्या बेटा? एक कलम का मूल्य। ठीक है प्यारे बच्चों, इतना सा काम करना है आपको पेपर में। 3.1 का जो ग्राफ का सवाल था ये कंप्लीट। आगे के सवाल में नया थोड़ा सा बेसिक तरीका आएगा, उसको अपन समझ लेंगे, समझने के बाद में करेंगे। इतना कर देना। समीकरण 1 व 2 से अपन ने किसी एक चर का मान निकाला, चरे में उसमें अपने एक का मान रखते गए, एक चर का ऑटोमेटिक अपने दूसरे का मान मिला। ये डिब्बा कंप्लीट, ऐसे सेम डिब्बा कंप्लीट। इनके बिंदुओं को अपने ग्राफ में लगा दिया और ये रेखाएं बन गई और जहां पर काटा ये उसका हल हो गया। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कक्षा 10वीं के लिए। ये कमजोर छात्रों को ज्यादातर यही चीज पढ़ाई जाती है। ठीक है मेरे बच्चों, तो इसको अपन करते हैं। देख लो एक बार, निहार लो एक बार। जैसा मैंने बोला है कि पढ़ाई के प्रति थोड़ी गंभीरता रखे से बच्चे, जैसा कि हम नहीं रखते। इसको मिटा दिया जाए यहाँ से।